अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पकवान सेंटर वाले बिरयानी किस तरीके से बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें ऐड करते हैं कि ये इतनी मजे की स्पाइसी बनती है कि खाते ही चले जाने को दिल करता है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं साइदा राशद। तो आज हम बनाएंगे मजे की बिरयानी। इसके लिए हमने 2 किलो चिकन लेना है और चिकन को ना अच्छे तरीके से धोने के बाद टोकरी में डालेंगे। जैसे ही पानी रिलीज होगा एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 4-5 चम्मच के बराबर। आधी छोटी प्याली इसमें दही शामिल करेंगे और इसमें 2 पैकेट बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भर के इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। और इसी तरह इसमें कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधे चम्मच के बराबर। और इसी तरह इसमें थोड़ा सा जर्दा कलर शामिल करेंगे ताकि इसकी लुक ना अच्छी से आ जाए। और भिगोई हुई इमली 1 स्टार के बराबर थी, उसका पानी मैंने निकाल के वो शामिल कर दिया। अब हम इन सारी चीजों को मिक्स करके मैरिनेट करके ना आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि चिकन अंदर तक स्पाइसी हो जाए। चिकन पे मसाला जितना अच्छे तरीके से लगेगा उतनी ही मजे की बिरयानी बनेगी। 2 किलो चिकन और 2 किलो चावल की ये रेसिपी है। तो इसमें ना टमाटर और सब्ज मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी थी ताकि जब हम पकाएं तो हमें कोई चीज इसमें ऐड करनी ना पड़े, इसलिए मैंने इसमें सारी चीजें अभी से ऐड कर दी हैं और इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। तो इसमें मैंने 3 से 4 कड़ी पत्ता शामिल कर दिया, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला साबुत वाला वो शामिल कर देंगे। तो हमने 3 या 4 बड़े साइज के प्याज ले लेने हैं, इनको ना लच्छेदार सा काट के गोल्डन करना है। और घी इतना डालना है कि जितना 2 किलो चावलों के लिए जरूरी हो। तो इसमें हमने प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। ज्यादा हमने ना इनको चॉकलेट सा नहीं करना। जैसे ही मजे की खुशबू आने लग जाए इसमें से आधे प्याज हम निकाल लेंगे और बाकी जो प्याज बचेंगे ना इसमें हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देना है। तो ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो इसको मैंने ना दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया ताकि खुले बर्तन में अच्छे तरीके से कोरमा बन सके। तो इसको हिलाने के बाद ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। और इसके बाद फिर से हम देखेंगे माशाल्लाह से ये पकना शुरू हो गया है। और इसमें हमने ना इजाफी पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। चिकन का अपना पानी होगा, दही का पानी होगा और इसी तरह इमली का पानी। इसके अंदर ये वाला कोरमा बनेगा ना, बहुत ही मजे का बनेगा। तो आपने कोई भी सीन स्किप नहीं करना। चावलों को हमने कैसे बॉईल करना है, किस तरीके से खिले खिले बनाने हैं, तो आपने सारा कुछ ही देखना है। तो कोरमा तैयार करके हमने एक साइड पे रख लिया। दूसरे खुले बर्तन में हमने काफी सारा पानी डाल लिया। इसमें हमने कड़ी पत्ता शामिल किया, एक बादियान का फूल शामिल कर देंगे, मोटी इलायची शामिल कर देंगे और पुदीने के कुछ पत्ते शामिल करेंगे। इसी तरह इसमें नमक शामिल करके उबलने के लिए रख देंगे। जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा इसमें धुले हुए चावल डाल देंगे। और याद रखिएगा कि चावल पकाने से तकरीबन 20-25 मिनट या आधा घंटा पहले भिगोने हैं। वो चावलों के हिसाब से आप उनको पहले भिगो सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि चावल बॉयल करने के दौरान आपने बार बार चम्मच नहीं हिलाना, बस थोड़ी देर बाद 1-2 दफा चम्मच इसको हिला के ना देख सकते हैं। जैसे ही इनको बॉयल आने लग जाएगा, ये तकरीबन 90% तक बॉयल हो जाएंगे, फिर हमने चूल्हे को ऑफ कर देना है और छलनी की मदद से ना इसको छान के तो हमने खुले बर्तन में डाल लेना है। तो इन चावलों के ऊपर हमने ठंडा पानी नहीं डालना, इसी तरह हमने इनको छान लेना है। छानने के बाद बिरयानी की तह बनाने के लिए हमने एक खुला पैन लिया, इसमें पहले हम कोरमा डालेंगे, फिर इसी तरह हम इसमें चावल डालेंगे। तो लेयर बाय लेयर हम सारी चीजें इसके ऊपर यानी कि चिकन डालेंगे, फिर चावल डालेंगे। इसी तरह हमने सारी चीजें इसके ऊपर डालने के बाद दम पे लगाना है। और दम हमने 15 से 20 मिनट या फिर जितनी देर का आप दम लगाते हैं ना, चावलों के हिसाब से भी दम लगा सकते हैं कि इसमें के अंदर कितनी कनी है, उस हिसाब से आप दम लगा सकते हैं। तो इसमें हमने ब्राउन किए प्याज शामिल किए और इसी तरह इसके ऊपर थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा जर्दा कलर डाल दिया और दूसरी चिकन की लेयर भी इसी तरह हमने लगा दी। इसके बाद हम फिर से चावल लगाएंगे। ये वाला तरीका जो है ना बहुत ही आसान है। गरम गरम चावल और गरम गरम कोरमा जो है ना, जैसे हम इनकी तह लगाएंगे ना तो आसानी के साथ दम आ जाएगा। तो याद रखिएगा कोरमा जब आपने इसके ऊपर डाला ना, उसको एक दफा थोड़ा सा गर्म जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाजू का सर्दी में हम बिरयानी बनाते हैं तो कोरमा फौरन से ठंडा हो जाता है, फिर दम के अंदर ना मसला आता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा गर्म जरूर कीजिएगा। तो ये बिरयानी की रेसिपी हम रेस्टोरेंट स्टाइल से बना रहे हैं। पकवान सेंटर वाले इसी तरीके से बिरयानी बनाते हैं, इसीलिए तो उनकी बिरयानी खिली सी होती है और रंगत से भरपूर होती है। तो आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए बिरयानी बना सकते हैं। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो या फिर जितनी बनाना चाहें, इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं। तो हमने एंड पे जाके इसके ऊपर प्याज डाल दिए,
लेमन के कुछ स्लाइस और इसी तरह टमाटर के स्लाइस इसके ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छा सा दम जो है ना वो खुशबूदार आ जाए और मज़े की बिरयानी हमारी तैयार हो जाए। इसी तरह इसके ऊपर पुदीने की पत्तियां डालेंगे और इसके बाद हमने जर्दा कलर जो है ना वो साइडों पे लगा देना है। या तो फिर आप पानी में मिक्स करके डाल दें, अगर नहीं तो इसी तरह सूखा जर्दा कलर भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि भाप के साथ ये खुद ब खुद गीला हो जाएगा और रंगत बहुत ही अच्छी सी आएगी। तो इसके बाद हमने चूल्हा जला के दम वाली आंच पे तवा पुराना रख दिया और उसके ऊपर इस पतीले को रख के ना तो वजनी कोई चीज जो है ना इसके ऊपर रख देंगे और दम लगाएंगे 20 मिनट का। तो 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से अभी हम चेक करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि पकवान सेंटर वालों की तरह खिली खिली सी बिरयानी, रंगत से भरपूर बिरयानी हमने तैयार कर ली। अगर आपको ये वाली रेसिपी जरा से भी अच्छी लगी है तो अपने प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कैसे मोतियों की तरह खिले खिले से और बिरयानी की रंगत कितनी खिली सी और मजे की लग रही है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल साज के किचन का विजिट जरूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है ना, फिर से कह रही हूँ, अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी फिजा में रखे, आमीन। नेक दुआ के साथ अल्लाह हाफिज।